अरे बबलू, जा मोहन काका को ये खाना दे के आ। मोहन काका को हम खाना क्यों दें? क्योंकि शारदा काकी बीमार है, बेचारे भूखे होंगे। जा दे के आ। ठीक है माँ। अरे वाह, मम्मी को धन्यवाद बोलना, उन्हें हमारी इतनी फिक्र है। ठीक है काकी। बबलू दौड़ता हुआ वापस घर लौटा। शारदा काकी ने आपको धन्यवाद बोला है माँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ। तू कहाँ चला? अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेलने जा रहा हूँ माँ। बबलू दौड़ता हुआ मैदान पहुँचा। वहाँ पहले से कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बबलू भी उनके साथ खेलने लगा। कुछ देर बाद उस मैदान के पास एक बड़ी और महंगी गाड़ी आकर रुकी। ये पुराना मैदान हमारा है और कुछ दिनों में वो झोपड़पट्टी की जो जगह है वो भी हमारी होगी। पर झोपड़पट्टी में तो गरीब मजदूर रहते हैं, उनका क्या? उनका क्या, उन्हें पैसे दे देंगे, वरना गवर्नमेंट तो हमारी ही है। एक नोटिस लाकर झोपड़पट्टी खाली करवा देंगे। फिर तो हम इस जगह पर बहुत बड़ी टाउनशिप बनवा सकते हैं। यस, दिस इज गोल्ड, रियल गोल्ड। मैं आज ही इस ग्राउंड को फेंसिंग करवाता हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी करना। वो रईस बिल्डर अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर निकल गए और कुछ देर बाद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई और उन लोगों ने सारे बच्चों को मैदान से भगा दिया और मैदान के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें बनाने लगे। अंकल अंकल, ये क्या हो रहा है? ये जगह सरकार ने एक बिल्डर को दे दिया है और अब बिल्डर इस जगह पर अपनी बिल्डिंग बनाएगा। यहाँ बिल्डिंग बन जाएगी तो हम लोग कहाँ पर खेलेंगे? वो सब मुझे नहीं पता। अब तुम लोग जल्दी से जाओ यहाँ से, जगह खाली कर दो। निकलो यहाँ से, चलो। उस आदमी ने बच्चों को वहाँ से भगा दिया। बबलू घर पर पहुँचा और उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। अब क्या कर सकते हैं बबलू, वो बड़े लोग हैं, वो लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। तो अब हम लोग कहाँ पर खेलेंगे? यही खेल, बस्ती के अंदर। ये सुनकर बबलू निराश हो गया। अगले दिन बस्ती में रोज की तरह हलचल थी। एकाएक बस्ती में दो सरकारी गाड़ियां आई और वो बड़ी और महंगी गाड़ी थी। एक गाड़ी से एक वकील उतरा। सरकार ने इस बस्ती की जमीन बिल्डर मानिक चंद को बेच दी है। आप सभी को 1 महीने के अंदर ये जगह खाली करनी होगी। ऐसे कैसे? पर हम सब लोग कहाँ जाएंगे? सरकार ने आपकी बस्ती को इल्लीगल घोषित किया है। हाँ, ये रहे पेपर्स। पर फिर भी बिल्डर मानिक चंद को आप लोगों के प्रति सहानुभूति है, इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से हर परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसलिए निवेदन है कि सभी लोग पैसे ले और ये जगह खाली कर दे, वरना 1 महीने के बाद पुलिस खुद ब खुद आप सबको यहाँ से बाहर निकाल देगी। ये खबर सुनकर सभी लोग परेशान हो गए। अब हमारा क्या होगा? हम ये बस्ती छोड़कर कहाँ जाएंगे? इन सब में सबसे पढ़ा लिखा था निकुंज। निकुंज एक टीचर था। ऐसे अचानक हमारी झोपड़पट्टी को इल्लीगल कैसे बना सकते हैं? अगर हमारी झोपड़पट्टी इल्लीगल होती तो सरकार हमें कभी पानी बिजली की सुविधाएं नहीं देती। ये पैसे वालों का खेल है। उन्होंने रिश्वत देकर हमारी बस्ती को इल्लीगल साबित करवाया होगा। हाँ, लेकिन अब हम सब क्या कर सकते हैं? मैं एक वकील को जानता हूँ, हमें जाकर उससे बात करनी चाहिए। निकुंज, पीयूष और मोहन वकील के ऑफिस में पहुँचे और वहाँ निकुंज ने अपनी समस्या अपने दोस्त को बताई। निकुंज, तुम मेरे दोस्त हो, तुझे सच बोलूं तो हम केस कर तो देंगे, पर केस सालों तक कोर्ट में चलता रहेगा। वो बिल्डर अपनी पैसों की ताकत से तुम सभी से वो जगह खाली करवा देगा और अपनी बिल्डिंग भी बना लेगा। तो तुम ही बताओ ना कि हमें क्या करना चाहिए। अब केवल एक ही रास्ता है, तुम सबको न्यूज में आकर अपनी सारी बातें मंत्री तक और आम लोगों तक पहुंचानी होगी। अगर तुम लोग ये कर पाए तो तुम्हारी बस्ती कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे और जरूर करेंगे। तीनों वापस अपनी बस्ती लौटे और उन्होंने ये बात सभी को बताई। हम क्या कर सकते हैं? क्यों ना हम अनशन पर बैठे? इससे बस हमारा नुकसान होगा। इस दुनिया को हमारी बिल्कुल नहीं पड़ी और ना ही कोई मंत्री यहाँ आएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों को भी हमारी वजह से तकलीफ हो और उन्हें भी हमारा दर्द समझे। हाँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? हमें शहर में जाने वाला पानी भी बंद कर देना चाहिए। हाँ, पानी का पाइप हमारी बस्ती के पीछे से जाता है। उस पाइप की चाबी हम लोग घुमा देते हैं। वो पानी तो बंद करेंगे ही, साथ में हम लोग पाइप के अंदर बैठकर धरना देंगे। तब तो सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हाँ,
हम आज रात ही पानी काट देंगे और पाइप के भीतर बैठ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे घर बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सारे बस्ती वाले उस पानी के पाइप के पास गए। बड़ा सा सीमेंट पाइप था जिसे सारे शहर को पानी जाता था। मोहन और पीयूष ने मिलकर मेन लाइन बंद कर दी और जब पाइप सूख गया तो सभी लोग एक एक करके पाइप के अंदर जाकर बैठ गए। बस शारदा बाहर खड़ी थी। सुबह हुई। कुछ सरकारी ऑफिसर पाइप चेक करने आए। अब ये पाइप नहीं खुलेगा। पाइप के अंदर हमारे बस्ती वाले धरना दे रहे हैं। सरकारी ऑफिसर ने पुलिस को बुलवा लिया। आप सब लोग बाहर आ जाइए, सरकार आपकी बात जरूर सुनेगी। नहीं, जब तक सरकार हमारी बस्ती को वापस लीगल नहीं करती हम बाहर नहीं आएंगे और पूरे शहर में पानी भी नहीं आएगा। अरे आप लोग हमारी बात सुनिए तो। नहीं सुनेंगे। सरकार को हमारी बस्ती को लीगल करना ही होगा। कुछ ही देर में मीडिया भी आ गई और हर टीवी और इंटरनेट पर गरीब बस्ती वालों का ये आंदोलन दिखाई देने लगा। अब सब लोग ये आंदोलन रोक दीजिए। सरकार ने आपकी बात सुन ली है। आपकी ये झोपड़पट्टी अब लीगल है। कोई भी बिल्डर इस झोपड़पट्टी को तोड़कर यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता और आप लोगों को यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। ये सुनकर बस्ती वाले बहुत खुश हो गए। आखिर एक साथ आंदोलन करने की वजह से उन सभी को अपने घर वापस मिल गए।